अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक हकीकत है कि इमरान खान को जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा एतबार था एतमाद था, जिन लोगों की इमरान खान को अब अशद ज़रूरत थी, वो लोग इमरान खान को छोड़ चुके हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जिन पर उम्मीद नहीं थी, उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेरा है। जिस तरह के इमरान इस्माइल, अब परवेज़ खटक और तीसरे उस्मान बुज़दार के लिए इमरान खान ने क्या क्या नहीं सहा, किस किस की बातें नहीं सुनी, ख्वाह वो पार्टी के अंदर से हो, ख्वाह वो एक्सटर्नल प्रेशर हो, जो कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करके लाना चाहते थे अलीम खान को। आप सबको पता है उनका भी प्रेशर इमरान खान साहब ने फेस किया, और बहुत से अपनी पार्टी के अंदर से भी लोगों का प्रेशर फेस किया। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इमरान खान साहब ने प्रेशर फेस किए, लेकिन उस्मान बुज़दार को ही चीफ मिनिस्टर रखा। लेकिन उस्मान बुज़दार भी रेत की दीवार साबित हुए। उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मजम्मत तो बनती है, लेकिन जो पीटीआई से अलहदगी का ऐलान किया है, इससे तकलीफ़ हुई है इमरान खान को। परवेज़ खटक साहब ये दावा करते थे लोग कि जनाब केपीके वाले बड़े मुत्तहिद हैं, वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की उम्मीदों के बरअक्स साबित हुए हैं। आज परवेज़ खटक गया, कल कोई और छोड़ देगा, कल कोई और छोड़ देगा, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शाह महमूद कुरैशी वाकई ही डटे हुए हैं, जिसको रियल में डट जाना कहते हैं, या शाह महमूद कुरैशी को जानबूझकर डटाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी अगर देखा जाए तो रियल तौर पर इमरान खान को छोड़ चुके हैं। सबसे पहले शाह महमूद ही छोड़ चुके हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि सबसे पहले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की है ना, पहले दिन से आज तक, उन सब से पहले शाह महमूद अपने दिल के अंदर इमरान खान को छोड़ चुके थे। कौन कहता है शाह महमूद अडयाला जेल में है? कोई जेल वेल में नहीं है, वो एक बहुत बड़े घर के अंदर है। घर आप समझ लें, ठीक है। वहाँ से जब फवाद चौधरी मिलने गया तो वहाँ पर वो उनको पहुंचाया गया जेल के अंदर, कि तासुर ये जाए कि शाह महमूद साहब जेल के अंदर हैं और वो बड़ा इमरान खान के हामी हैं, इमरान खान के लिए डटे हुए हैं। लोगों को ये तासुर जाए। इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी साजिश है। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी उन्हीं के थे जिन लोगों के प्रेशर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, आज भी वो उन्हीं के हैं। इनकी एक प्लानिंग है बहुत बड़ी शाह महमूद की, और शाह महमूद के ऊपर जिन लोगों का हाथ है उनकी, कि शाह महमूद को उन्होंने इस तरह रखा हुआ है जिस तरह के उनका कोई बैरूनी ममालिक का कोई मेहमान आया हो। शाह महमूद साहब को कोई तकलीफ़ नहीं है जो उनको जेल बनाया हुआ है। जेल नहीं है, वो बहुत बड़ा एक घर है, कोई अडयाला जेल नहीं है। शाह महमूद अडयाला जेल में पहले दिन से नहीं है। अडयाला जेल में उनको लाया जाता है जब कोई दिखाना होता है, मीडिया में दिखाना होता है, या इमरान खान के लोगों को, पीटीआई के लोगों को दिखाना होता है। शाह महमूद साहब जनाब, उनकी प्लानिंग ये है, लोगों को ये तासुर जाए कि शाह महमूद साहब डटे हुए हैं। शाह महमूद की ये प्लानिंग है कि जनाब इमरान खान होंगे नाअहल, जो कि शाह महमूद को पता है, जो कि फ़ैसले देते हैं, अदालतों में फ़ैसले करवाते हैं। उनका प्लान शाह महमूद को पता है, क्योंकि शाह महमूद उनके प्लान का हिस्सा है। शाह महमूद को पता है कि जनाब इमरान खान को नाअहल होंगे, उसके बाद जो फर्स्ट चेयरमैन के लिए बंदा है वो शाह महमूद है। तो शाह महमूद जनाब के ऊपर फ़लाँ का हाथ है, तो फ़लाँ का ही बंदा फिर एक्टिव हो जाएगा, जिस तरह के इमरान को माइनस करके, क्योंकि इमरान कबूल नहीं है। इमरान के बाद शाह महमूद की बारी है। शाह महमूद कबूल है, परवेज़ खटक कबूल है, लेकिन इमरान कबूल नहीं है, क्योंकि दोनों परवेज़ खटक और शाह महमूद दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही साए के नीचे पलते हैं। वो साया आप समझ लें कि वो कौन सा साया है। अच्छी बात है, परवेज़ खटक ने ऐलान कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि शाह महमूद साहब इस गेम में हैं कि इनकी ये भूल है कि जब इमरान खान इनको अनाउंस कर देंगे चेयरमैन पीटीआई, तो वो इमरान खान की जगह ले लेंगे। तो शाह महमूद साहब, आपका पूरा ड्रामा आवाम के सामने है। आप जो सोच लेके बैठे हुए हैं ना एक बहुत बड़े घर के अंदर, तो ये आप अपना वो जहन बदल लें कि आवाम आपको वोट देगी।
آپ کو بلکہ آپ کو چیئرمین مانا تو نہ تو عوام نے قبول کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو ووٹ ملنے ہیں۔ یہ عمران خان کے لیے بھی پیغام ہے، یہ شاہ صاحب کے لیے بھی پیغام ہے۔ تو دوستو، جہاں پر عمران خان کے اپنے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کے ایک پرانے ساتھی نے حق ادا کر دیا۔ جاوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ 1971 میں بھی بھٹو کو تمام لوگ چھوڑ گئے تھے اور بھٹو کے ساتھ صرف 2 لوگ بچے تھے، لیکن پھر بھی بھٹو الیکشن جیتا اور وزیر اعظم بنا اور 2/3 میجورٹی سے جیتا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ تمام الیکٹیبل، شاہ محمود قریشی، یہ وہ سب چھوڑ جائیں، یہ اسد کیسر، پرویز خٹک سب چھوڑ جائیں تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پی ٹی آئی کو فرق نہیں پڑتا۔ ووٹ بلے کو ملنا ہے، عمران خان کو ملنا ہے، پی ٹی آئی کو ملنا ہے۔ تو دوستو، جو یہ مرد حضرات ایک فون کال پہ، ایک میسج پہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، ان سے زیادہ مضبوط تو پی ٹی آئی کی جو لیڈیز خواتین جو کہ حراست کے اندر ہیں، جو کہ 20 دن تھے، وہ آج بھی، کل بھی وہ صنم جاوید کو موقع ملا میڈیا کے سامنے آنے کا تو وہی وہ ان کی گن گرج تھی جو پہلے تھی، وہ اسی طرح وہ گرج رہی تھی، اسی طرح وہ برس رہی تھیں جس طرح کہ پہلے برس رہی تھی مخالفوں پر۔ تو ان سے نہیں لگ رہا، ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے، ان کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں ہے، جس طرح کہ جو کہ عمران خان کا مرتے دم تک ساتھ دینے کے وعدے کرتے تھے۔ یہ تمام کے تمام مرد ان عورتوں سے کمزور ہیں۔ کل صنم جاوید نے بھی ان کو میسج دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے کا شاید مطلب یہ تھا کہ ان مردوں کو جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، ایک میسج پہ، ایک فون کال پہ انہوں نے شاید یہ میسج دیا کہ جناب چوڑیاں پہنیں اور گھر بیٹھ جائیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ عورت باہر نکلے گی، اور اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ عورت مزاحمت ضرور کرے گی، آواز ضرور اٹھائے گی ان لوگوں کے خلاف۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔